मांत्रिक पुष्कर और उसके साथी बहादुरी के साथ युद्ध कर रहे थे, लेकिन समुद्री जीवों की संख्या और शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। क्या है इन जादुई समुद्री जानवरों का रहस्य? क्या अधीश पुष्कर की सेना के साथ मिलकर उनका सामना करने में सक्षम होगा? मांत्रिक पुष्कर, हम इन सबको रोक नहीं सकते। वायु भवन से मदद कब तक आएगी? चौथे स्तर के मांत्रिकों में से एक ने जोर से पूछा। वो अकेला ही एक बड़े समुद्री जीव से जूझ रहा था। मांत्रिक पुष्कर ने जवाब दिया, हीरक, वायु भवन से मदद सबसे तेज गति से भी यहां तक पहुंचने के लिए कम से कम आधे दिन का समय लगेगा। आधा दिन? जवाब सुनकर कई मांत्रिक चौंक गए। इसके बाद उन्होंने कोई और सवाल नहीं किया। जानवर उनके मुकाबले बहुत अधिक संख्या में थे। यदि मदद आधे घंटे में भी आने वाली होती तो भी रुक नहीं सकते थे। लंबोदर ने पूछा, मांत्रिक पुष्कर, क्या हम मरने वाले हैं? वो अब भी मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका शरीर ताजा खून से सना हुआ था, जिसमें तीखी खूनी गंध आ रही थी। ये बताना कठिन था कि कौन सा समुद्री जानवर में से था और कौन सा उसके अपने शरीर से। लंबोदर, क्या तुम्हें मृत्यु से डर लगता है? मांत्रिक पुष्कर ने उसके प्रश्न का उत्तर देने की बजाय प्रश्न किया। लंबोदर उसकी बात सुनकर बहुत जोर से हंस पड़ा। जब मैं एक भगोड़ा था और कुर्दमान द्वीप समूह में शरण मांगी थी, तब अगर वायु भवन ने मुझे शरण ना दी होती तो मैं बहुत पहले मर गया होता। मुझे मौत से डर लगता है। मैं बस थोड़ा सा असंतुष्ट हूं और कुछ नहीं। मेरा कट्टर दुश्मन अभी भी बाहर है और मैं अब तक उससे बदला नहीं ले पाया हूं। बस इसी का अफसोस रहेगा यदि आज मैं मर गया तो। अपने कट्टर शत्रु का उल्लेख करते समय मांत्रिक लंबोदर के चेहरे के भाव एकदम से क्रूर हो उठे। मांत्रिक पुष्कर ने एक बार उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने अपने अन्य साथियों पर नजर डाली। कई और मांत्रिक मारे जा चुके थे। अब 20 से भी कम लोग उनके साथ रह गए थे। अब देखिए, कोई आ रहा है, एक मांत्रिक ने चिल्लाकर कहा तो मांत्रिक पुष्कर की आंखें ओर उठ गईं। किनारे से काफी दूर एक आकृति उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उधर वायु भवन के सभी मांत्रिक चिंता में डूबे हुए थे। जैसे ही मांत्रिक पुष्कर का संदेश उन्हें मिला था, ज्योतिमाला द्वीप जाने के लिए एक सेना तैयार कर ली गई थी, जिसका नेतृत्व खुद मांत्रिक सकवारा ने संभाल लिया था। सकवारा ने अपने साथियों से कहा, हमें जितना जल्दी हो सके ज्योतिमाला द्वीप पहुंचना है। मांत्रिक पुष्कर की सेना अधिक समय तक उन जानवरों का सामना नहीं कर पाएगी। विशाल नीले आकाश में कई मांत्रिकों के शरीर तीव्र पवन तत्वों के साथ चमक रहे थे। वे ज्योतिमाला द्वीप की ओर उड़ान भरने के लिए अपनी सबसे तेज गति का उपयोग कर रहे थे। जो मांत्रिक उड़ सकते थे, कम से कम चौथे स्तर के मांत्रिक थे। सबने नीले रंग के चोगे पहन रखे थे। इतने सारे उच्च श्रेणी के मांत्रिकों का एक साथ जाना ही स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए काफी था। सकवारा बस यही सोच रहा था, मांत्रिक पुष्कर, अब थोड़ी देर और संभाल लीजिए। मांत्रिक पुष्कर समझ गया था कि जो आकृति उसकी ओर बढ़ी चली आ रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि अधीश था। तब तक अधीश उसके काफी करीब आ चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, मांत्रिक अधीश, यहां से चले जाइए, यहां के हालात बहुत खतरनाक हैं। अधीश ने अचानक अपने कदम रोक लिए और अपने आसपास को देखा। समुद्री तट पर हर तरफ भयंकर दृश्य था। हर जगह जादू टोना करने वालों की लाशें और समुद्री जानवरों के कटे फटे और जले हुए शव पड़े हुए थे। खून की दुर्गंध युक्त बदबू हवा में फैल रही थी। ये देखकर वो और तेजी से चलने लगा। मांत्रिक पुष्कर ने देखा कि अधीश अब भी नहीं रुका, तो उसने और अधिक जोर से आवाज दी, मांत्रिक अधीश, आप एक महत्वपूर्ण मांत्रिक हैं। आपको यहां आकर अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। इस समय मांत्रिक पुष्कर को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उसके ठीक पीछे एक विशाल समुद्री जानवर था, जिसके सिर पर 6 आंखें थीं। उसकी ओर रेंगता हुआ चला आ रहा था। पुष्कर, सावधान! अधीश ने चिल्लाकर कहा। साथ ही 2 और मांत्रिक चिल्लाए, मांत्रिक पुष्कर, हट जाइए, ये 6 आंखों वाला निर्दयी विषैला जानवर है।
ये 6 आंखों वाला विशैला जानवर चतुर्थ श्रेणी के मांत्रिक बराबर शक्ति रखता था। इसकी सभी 6 आंखें काला जहर निकाल सकती थीं और यदि कोई इन्हें छू ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती थी। यह इस समय हमलावर समुद्री जानवरों के बीच सबसे भयानक जानवरों में से एक था। जहरीले जानवर ने जोर से आवाज निकाली। जहरीले जानवर के सर पर 6 आंखें तुरंत अजीब रोशनी छोड़ने लगी। साथ ही जहरीला धुआं तेजी से मांत्रिक पुष्कर की ओर बढ़ने लगा। जब तक मांत्रिक पुष्कर को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास रक्षात्मक जादू करने का भी समय नहीं था। मांत्रिक पुष्कर के चेहरे पर शांति झलक रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, ये स्वीकार करते हुए कि धुंध उसे भस्म करने वाली है। जहरीली धुंध ने उसे घेर लिया और जानवर किसी भी क्षण मांत्रिक पुष्कर को भस्म कर सकता था। खचाक! एक ठंडी लहर ने आकर पुष्कर को घेर लिया। मांत्रिक पुष्कर ने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा उसके और काली धुंध के बीच बर्फ की एक दीवार सी खड़ी हो गई है। बर्फ के टुकड़े उसके आसपास गिर रहे थे। पुष्कर ने देखा कि 6 आंखों वाला ये भारी भरकम जानवर दम तोड़ चुका है। अचानक सामने देखा तो मांत्रिक पुष्कर के मुंह से निकला, मांत्रिक अधीश, आप? आज मांत्रिक पुष्कर और उसके दूसरे साथियों ने अधीश के पराक्रम को अपनी आंखों से देख लिया था। अधीश धीरे से मुस्कुराकर बोला, अब आप निश्चिंत होकर इन समुद्री जानवरों को मेरे पास छोड़कर जा सकते हैं। अब वायु भवन के अध्यक्ष ने यह चोगा मुझे सिर्फ पहनकर यूं ही घूमने के लिए तो नहीं दिया है ना। अधीश के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। मांत्रिक पुष्कर उसकी बात सुनकर शर्मिंदा भी था और अभिभूत भी। अधीश भी पुष्कर और उसके साथियों की बहादुरी देखकर बहुत प्रभावित था। कुछ देर बाद फिर से वे एक बड़ी संख्या में जानवर आकर उन पर हमला करने लगे। अधीश ने सबसे पहले उनकी दिमागी शक्ति का अंदाजा लगाया। इससे पहले वो शिशु दानव से लड़ चुका था, इसलिए उसे पता था कि उस जानवर की मानसिक क्षमता बहुत अधिक थी। लेकिन कुछ ही देर में वो समझ गया कि ये जानवर कमजोर मानसिक क्षमता वाले हैं। अधीश मुस्कुराया और अपनी अगली चाल चल दी। भ्रम ज्वार। स्पंदन की सहायता से भ्रम ज्वार का ये सबसे उच्च स्तर था। अधीश इन जानवरों को बहुत आसानी से भ्रम में डाल सकता था। रोशनी की किरणें तेजी से विकृत होने लगीं और तुरंत अंधेरा छा गया। ये पानी की लगातार तेज धाराओं की तरह थी, जो लगभग पूरी तरह से समुद्र तट के एक बड़े आधे हिस्से को अपनी चपेट में ले रहा था। प्रभावित क्षेत्र पूरी तरह से गहरे अंधेरे में डूब गया था। अधीश के अलावा कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा था। तब तक बहुत से मांत्रिक आकर पुष्कर के पास खड़े हो गए। एक मांत्रिक ने पूछा, क्या ये मांत्रिक अधीश हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है? उसकी आवाज में आश्चर्य और प्रशंसा का मिला जुला भाव था। मांत्रिक पुष्कर ने जवाब दिया, हाँ, यही है मांत्रिक अधीश। हमने गलत समझा था लंबोदर। पुष्कर ने कहकर लंबोदर की ओर देखा, जो ध्यान से अधीश की एक एक हरकत को देख रहा था। वहां इकट्ठे हुए सभी मांत्रिकों की आंखें उम्मीद से चमक उठी। मांत्रिक लंबोदर ने अपने गालों पर लगा ताजा खून पोंछ दिया। उसकी आंखों में एक अजीब अभिव्यक्ति चमक रही थी। वो बुदबुदाया, ये स्वर्णधारियों वाला नीला चोगा पहनने वाला विशेष मांत्रिक है, हम सबसे श्रेष्ठ। अब देखते हैं कि क्या वो इन समुद्री जानवरों को अकेला रोक सकता है। अकेला? यहां तक कि 5वें स्तर का मांत्रिक भी इन जानवरों को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि इस स्तर के मांत्रिक के बारे में सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इन मांत्रिकों के लिए यह विश्वास करना कठिन हो रहा था कि अधीश अकेले समुद्री जानवरों की अंतहीन संख्या को रोक सकता है। लेकिन वे वायु भवन के अध्यक्ष के फैसले से आश्वस्त थे। उनको लगता था कि इस स्तर के मांत्रिक चमत्कार भी कर सकते हैं, इसलिए वे अधीश के लिए कुछ हद तक प्रत्याशा रखते थे। इस समय सभी अधीश के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। वृषपाल ने कहा, क्या उसने अभी अभी अंधेरी शक्ति के लिए किसी मंत्र का प्रयोग किया है? सभी मांत्रिक अब अधीश को युद्ध करते हुए ध्यान से देखने लगे। अधीश ने भ्रम ज्वार के बाद एक एक करके जानवरों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इन समुद्री जानवरों को खत्म करने के लिए उन्हें केवल भ्रम में डुबो देना ही पर्याप्त नहीं था। ये समुद्री जानवर उन जादूगरों की तरह नहीं थे
उनके शरीर बहुत मजबूत और लचीले थे। अधीश के पहले या दूसरे स्तर के मंत्र केवल समुद्री जानवरों के एक छोटे से अनुपात को खत्म कर सकते थे। फिर भी समुद्री जानवरों का एक बड़ा हिस्सा था जिनके शरीर बेहद सख्त थे और वे अधीश के प्रथम स्तर और दूसरे स्तर के मंत्रों का सामना करने में सक्षम थे। उस समय उसे अधिक हानिकारक शक्ति वाले मंत्रों की आवश्यकता पड़ने वाली थी। अधीश का मांत्रिक स्तर काफी कम था, लेकिन उसके पास बेहद विनाशकारी अंधेरी शक्तियां थीं और अधीश ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया और एक के बाद एक दोनों मंत्र पढ़ डाले। विषैली बर्फ, ज्वाला निपात। 2 मंत्रों ने दोनों ओर से जानवरों के झुंड को घेर लिया था। गहरे अंधेरे के बीच से ऊंची ऊंची ज्वालाएं उठने लगीं और आसमान को छूने लगी। पल भर में ही भयंकर आग लग गई और ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही पूरा अंधेरा स्थान अब आग की लपटों के सागर में बदल गया हो। सफेद लपटों के भीतर मांस के जलने की तीखी गंध आ रही थी। मांत्रिक पुष्कर समेत सभी मांत्रिक मुंह बाएं हुए खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। वो सफेद लपटों की उन ज्वालाओं के खतरनाक रूप से उच्च तापमान को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे। यहां तक कि अगर वे चौथे स्तर के रक्षात्मक मंत्र भी पढ़ते तब भी इन लपटों को दूर करना मुश्किल हो सकता था। लगभग आधे घंटे के बाद अधीश के शरीर की क्षमता कम होने लगी। उसने अत्यधिक मात्रा में अग्नि तत्व का उपयोग कर लिया था। अधीश ने जोर से सांस ली, एक हाथ बढ़ाया और अंधज्वार को तितर बितर करते हुए लहराया। अंधेरे के तत्व तेजी से विलुप्त हो गए। समुद्र तट के आधे हिस्से पर वास्तविक स्थिति, जो शुरू में अंधेरे से ढकी हुई थी, धीरे धीरे सभी की दृष्टि में आ गई। समुद्र तट पर हवा में जले हुए मांस की दुर्गंध फैल रही थी। जब अंधेरे तत्व समाप्त हो गए तो सबके सामने जो प्रकट हुआ वो एक नृशंस नरक जैसा दृश्य था। खुले समुद्र तट पर जले काले कटे फटे अंग फैले हुए थे। समुद्र के जानवर जो पहले मूसलाधार वर्षा की तरह आक्रमण कर रहे थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी समुद्र तट पर अधजले रह गए शव केवल इन विशेष रूप से विशाल आकार के समुद्री जानवरों के थे। कमजोर और छोटे समुद्री जानवर अधीश के ज्वाला निपात से राख में बदल गए थे। यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लंबोदर के मुंह से निकला। वो विस्मय से आंखें फाड़ फाड़ कर सामने के दृश्य को देखता रहा। लंबोदर क्या, बाकी सभी मांत्रिक चकित और मंत्र मुग्ध से खड़े थे। अधीश धीमे कदम रखता हुआ उनके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, मांत्रिक पुष्कर, माफ कर दीजिए, मुझे इन सारे जानवरों को जला देना पड़ा। अब इनके शरीर किसी काम के नहीं रहे। हमें इनसे किसी तरह की बहुमूल्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। पुष्कर ने कहा, मांत्रिक अधीश, सबसे बड़ा सौभाग्य तो यही है कि हमारी जान बच गई। हमने एक बार फिर इस द्वीप को बचा लिया। हम वास्तव में आपका आभार व्यक्त करते हैं। यदि आप समय पर नहीं आए होते तो मुझे यकीन है कि हम सब खत्म हो गए होते। मांत्रिक पुष्कर ने अपने बचे हुए साथियों की ओर देखा, जिनके चेहरे उदासी और दुख से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। वे अपनी विजय से प्रसन्न तो थे, लेकिन अपने बहुत से साथियों को खो देने का दुख अधिक था। पुष्कर ने अधीश से कहा, मांत्रिक अधीश, आपको हमारी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अब आप जाकर आराम कीजिए। तब तक हम सब मिलकर जानवरों की लाशें यहां से हटाकर जगह को साफ कर देते हैं। और क्या मांत्रिक? अधीश पूछते पूछते अचानक चुप हो गया। उसकी नजर मांत्रिकों के मृत शरीरों पर पड़ी। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप शिविर की ओर चल पड़ा। लंबोदर, पुष्कर ने आदेश देने के ढंग से कहा, हमारे साथियों के सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए। शाम ढल चुकी थी। रात का अंधेरा गहराने लगा था। वायु भवन के मांत्रिक ज्योतिमाला पहुंचने ही वाले थे। सकवारा ने कहा, साथियों, हम ज्योतिमाला द्वीप पहुंच चुके हैं। तैयार हो जाओ एक भयंकर युद्ध के लिए। उधर शिविर में लेटा अधीश अपने आने वाले समय के बारे में सोच रहा था। मैंने आज अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर लिया है। अब इसे वापस प्राप्त करने में पता नहीं कितना समय लगेगा। क्या अधीश का फैसला सही था? अब और कितना समय लगने वाला था उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।